आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का अति उत्तम विषय सकारात्मकता एक सफल जीवन। पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थिंकिंग इज ए सक्सेसफुल लाइफ। जो व्यक्ति हर क्षण सकारात्मक सोचता है वह जीवन में सफल होता है। सकारात्मक सोचते ही हमको सकारात्मक एनर्जी इस पूरे ब्रह्मांड से हमारे सहस्त्र सार में आती है और हम पॉजिटिव थिंकिंग करना चालू कर देते हैं। हम नेगेटिव थिंकिंग करते हैं तो नेगेटिव एनर्जी हमारे सहस्त्र सार में आती है और हम नकारात्मक सोचते हैं। नकारात्मक सोच जो होती है दूसरे के अहित की सोच होती है, किसी का बुरा करने की सोच होती है, किसी के प्रति घृणा, निंदा, राग, द्वेष, उसका बुरा हो उसका चिंतन करने की वो सारी नेगेटिविटी होती है। नेगेटिविटी होते ही हमारा मस्तिष्क है वो भारी पड़ जाता है और हमारे भीतर जो हार्मोन्स हैं वो नेगेटिव हार्मोन्स खड़े होते हैं जो एक जहर का रूप होता है। हमारा सारा ब्लड है जहरीला बन जाता है। जैसे क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, ये चार बड़ी नेगेटिविटी है। इनको कषाय कहते हैं। कषाय मतलब ये रंगे हुए होते हैं। तो रंगे हुए होने के कारण जब हम इन चीज़ों का चिंतन करते हैं तो हमारा ब्लड जो है वो जहरीला बन जाता है, क्योंकि उसमें हार्मोन्स जो है नेगेटिविटी के आ जाते हैं। इसके विपरीत अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं, हमारे भीतर प्रसन्नता आती है, आनंद आता है और हमारे हार्मोन्स है इस खून को शुद्ध करते हैं। हमारे भीतर उत्साह का संचार होता है, हमारे भीतर कुछ करने की लगन होती है, कुछ आगे बढ़ने की इच्छा होती है और हम जो है बहुत अच्छा फील करने लग जाते हैं, जिसको कि गुड फील कहा जाता है। देखिए, सकारात्मक और नकारात्मक रात और दिन का अंतर है। नकारात्मकता रात है, ये हमारा अज्ञान है। सकारात्मकता प्रकाश है, दिन है और ये हमारे जो है वो कर्मों को काटने का एक साधन बन जाता है। नकारात्मकता से कर्म बंधन होते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में 18 तरह के मुख्य नकारात्मक भाव होते हैं। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, परपरिवाद, रतिरति और माया मर्षा, मिथ्या दर्शन, शल्य पाप। ये हमारे भीतर जो है आते हैं, इसका चिंतन आता है तो हम कर्मों का बंधन करते हैं। हमारे भीतर दुख की अनुभूति होती है, अप्रसन्नता आती है और हम चिड़चिड़े बन जाते हैं और व्यक्ति जो है डिप्रेशन में चला जाता है। और अगर उसको सही मार्गदर्शक नहीं मिले जिसके सामने वो अपना दुख
व्यक्त करके समाधान प्राप्त करने की स्थिति न हो तो ऐसी स्थिति में वह सुसाइड भी कर लेता है। तो भाई और बहनों, एक हमारे जीवन के उत्थान का क्रम है और एक हमारे जीवन के ह्रास का कर्म है। तो आप बताइए, क्योंकि जो प्राणी जन्म लेता है वह जीना चाहता है और हर प्राणी सुख चाहता है, दुख कोई चाहता नहीं है। दुख तो आ जाता है, पूर्व जन्म का कर्म फल के रूप में दुख प्राप्त आ जाता है, लेकिन उस दुख में भी सुख निकालने की कला है, एक पॉजिटिविटी है। यह व्यक्ति का अपना पुरुषार्थ है, ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। देखिए, जो हमारा व्यवहार जगत का जो है वो उदय और प्रारब्ध चल रहा है, वह कुदरत के अधीन है, उसके अंदर हमारी पंचायती, हमारा कंट्रोल नहीं है, एक सांस लेने की भी स्वतंत्रता नहीं है। तो वो अपना काम करे, वो करेगा ही। आप चाहोगे तो भी होगा, न चाहोगे तो भी सुख दुख आते रहेंगे और वो हमारे नियंत्रण के बाहर है। तो हम उस तरफ क्यों देखें? हमारे नियंत्रण में हमारे भीतर विराजमान प्रभु है। प्रभु भाव जगत से जुड़ा हुआ है और भाव श्रेणी पर इस दुनिया की, इस ब्रह्मांड की किसी शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं है। वो स्वयं जो है शहंशाह है। उसके लिए कहा गया कि चाह मिटी चिंता गई, मनुआ बेपरका, जिनको कुछ नहीं चाहिए सो ही शहंशाह। हमारे भीतर विराजमान प्रभु शुद्ध आत्मा भगवान, अभी हम शुद्ध बने नहीं हैं। शुद्ध बनने का हमारा लक्ष्य है, जिसको कि हमने केंद्र में स्थापित किया है। और हमारा जो ललाट का मध्य भाग है, वहाँ पर हमने हमारे शुद्ध आत्मा प्रभु को शुद्ध भावों के साथ के अंदर उनको स्थापित कर दिया, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर ली। वह हमारे लिए एक लक्ष्य है, हमारे लिए एक दिशा निर्देशक है, हमारे लिए वो गाइड है, हमारे लिए वो पथ दर्शक है। हालांकि शुद्ध आत्मा है, अक्रिया करती कुछ नहीं है, लेकिन उसकी हाजिरी, उसकी प्रेजेंस है, वह अपना काम करती है। वो नहीं हो तो ये शरीर जो है मुर्दा हो जाता है। देखिए, किसी परिवार के अंदर अगर 100 साल के भी माता पिता बैठे होते हैं तो सारे बच्चे समझते हैं कि हम सनात हैं, हमारे ऊपर अम्ब्रेला है, हमारे ऊपर छत्र छाया है और हमारे मालिक विराजमान हैं, हमारे पथ दर्शक जिन्होंने कि हमारे को पैरों पर खड़ा किया वो विराजमान है। चाहे वह कुछ काम करने के लायक हो या नहीं, उनकी प्रेजेंस जो है हमें शक्ति देती है, हमें सुख देती है और उत्साह देती है। और जब वो माता पिता मर जाते हैं, हर बालक सूना सूना महसूस करता है, अनाथ महसूस करता है, क्योंकि एक अम्ब्रेला उठ गया। जिसकी गोद में बैठ करके हम सुकून और शांति महसूस करते थे, वह गोद चली गई, वो हमारे संरक्षक चले गए। अब किसके सामने हम अपना दुखड़ा रोएं? पहले तो उनकी गोद में बैठ करके दुखड़ा रोते थे, वो हमको सलाहते थे, चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ शुद्ध आत्मा भगवान पे जो तेरा ईश्वर है उस पर छोड़ दे, तेरा भला हो जाएगा। इतनी शक्ति देने वाले वो विराजमान थे। ये क्या है? ये सकारात्मकता है। और जब हम अकेले हो जाते हैं तब हम नेगेटिव फीलिंग करते हैं कि अब क्या होगा, हम किससे गाइडेंस लेंगे, और हमारे को इस काम का अनुभव ही नहीं है। माता पिता तो अपने आप करते थे और हमने उनसे अनुभव लिया नहीं है, तो अब हम बच्चों की शादियां कैसे करेंगे, हम सोशल रिलेशंस कैसे मेंटेन करेंगे, कई तरह के प्रश्न मस्तिष्क में खड़े होते हैं।
ठीक उसी तरह से भाई और बहनों, ये हमारा शुद्ध आत्मा परम पिता परमेश्वर विराजमान है, और अगर आप उसकी सनिधि में रहते हो, आप उसकी प्रीतिथि करते हो। प्रीतिथि का अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति को जब ज्ञान मिल जाता है उसके पुण्योदय से, और ज्ञानी पुरुष या सद्गुरु के जो है वो कृपा से मिलता है, तो वह जो है वो एक पॉजिटिव थिंकिंग वाला व्यक्ति बन जाता है। फिर नेगेटिव कभी नहीं होता है, क्योंकि नेगेटिविटी देने वाला जो मैल जहर की थैली थी, दर्शन मोहनीय कर्म का जो अनंतानुबंधी कषाय है, वह एक जहर की थैली है। वह एक 100% नकारात्मकता का जो है कहना चाहिए प्रोफाइल है। उसको जो है ज्ञानी पुरुष और सद्गुरु उस पर चोट करते हैं और उसको भस्मीभूत कर देते हैं। उसके भस्मीभूत करते ही हमारा स्थान परिवर्तन हो जाता है। हम बहिर आत्मा से अंतर आत्मा बन जाते हैं। वो हमको नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, नो ब्लेम, नो क्लेम, नो भीख, नो भय से बाहर निकाल करके और हमको निमित्त बना देता है। निमित्त रूप का मतलब एक नौकर रूप में रहना, एक दास रूप में रहना, एक शिष्य बनकर रहना, एक बेटा बनकर रहना, एक बहू बनकर रहना, एक भगवान का भक्त बनकर रहना, एक अधीनस्थ रूप में रहना। देखिए, किसी सेठ का मुनीम होता है तो मुनीम तो सेठ जैसा निर्देश देता है वैसा मुनीम जो है करता है, क्योंकि उसको तो मंथली सैलरी मिलती, उसको मुनाफा नहीं मिलता है, तो उसकी कोई रिस्क नहीं है। अगर कंपनी में दुकान में घाटा जाए या नफ़ा हो, लेकिन उसकी वफादारी, उसकी ईमानदारी, उसकी कर्तव्य प्राणता होनी चाहिए। और रख रहा है, रखते हुए भी अगर सेठ जी का पापोदय होता है, नुकसान होता है, पुण्योदय होता है, तो उनको फायदा होता है। लेकिन जो मुनीम होता है वह सब टेंशन से दूर होता है, क्योंकि वह निमित्त है। सकारात्मकता हमको सिखाती है कि तुम तो मात्र निमित्त हो, और करता है वो व्यवस्थित शक्ति है, करता है वह कुदरत है। और हम उस निमित्त भाव के साथ साथ के अंदर इसके जो मित्र है वो मित्र भी इसके साथ में आ जाते हैं। अच्छे के साथ अच्छे आते हैं, बुरे के साथ बुरा आता है। अगर आप कषाय के अंदर एक को एंट्री दे दो क्रोध को, तो मान माया लोभ बैक डोर से उसके साथ आ जाते हैं। और अच्छी चीज़ों को एंट्री दो, आपने निमित्त भाव रखा तो निर्दोष करता और शुद्ध आत्मा उसके साथ में, क्योंकि उनकी पूरी टीम है, वो टीम आ जाती है तो निमित्त बन गए। हर कार्य के अंदर हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारा कोई भाव नहीं गिरता है, हमारा कोई नुकसान नहीं होता है, हमारा कोई कर्म बंद नहीं होता है। इसको कहते हैं संवर पूर्वक निर्जरा। ऐसी निर्जरा, ऐसा कर्मों का झरण कि फिर नया कर्म नहीं बंधे। और हम कर्ता भाव से अगर शुभ प्रवृत्ति करते हैं, मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति धार्मिक क्रिया कहलाती है। हर धार्मिक क्रिया के साथ में निर्जरा तो होती है क्योंकि वो धार्मिक है, लेकिन निर्जरा के साथ के अंदर पुण्य का बंध होता है। कैसे होता है कि हम अगर गेहूं की खेती करते हैं गेहूं के लिए, तो गेहूं को उगाते हैं और गेहूं बड़ा होता है, उसके साथ खाकला, उसका प्रोटेक्शन, उसका छिलका उसके ऊपर होता है, वही गेहूं को पकाता है। और गेहूं पकने के बाद में उस खाकले को अलग कर दिया जाता है, वो बाई प्रोडक्ट है। हमने खाकले के लिए जो है गेहूं की खेती नहीं की है, हमने तो गेहूं के लिए गेहूं की खेती की है। तो उसी तरीके से जो हम शुभ प्रवृत्ति करते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति कहलाती है, वह बंध पूर्वक निर्जरा है।
क्योंकि उस निर्जरा के साथ के अंदर आपका कर्ता भाव छिपा हुआ है, और उस कर्ता भाव, हालांकि कर्ता भाव शुभ प्रवृत्ति कर रहा है, धार्मिक प्रवृत्ति कर रहा है, लेकिन कर्ता भाव है, निमित्त भाव नहीं है। इस कारण से बंध पूर्वक निर्जरा होती है। तो भाइयों और बहनों, सकारात्मक भाव हमको मुक्ति की ओर ले जाते हैं, नकारात्मक भाव हमको संसार भ्रमण में भी ले जाते हैं, और हम अति नकारात्मक बन जावें, पंचेंद्रिय वध कर लें, और हम मांस का भक्षण करें, मांस को बेचें, तथा जो है हम बहुत बुरे बुरे कार्य करें, तो हमको 7वीं नारकी तक भी जाना पड़ सकता है, यातनाएं झेलनी पड़ती है। और शुभ प्रवृत्ति हमारी बहुत अच्छी होती है तो पुण्य इतने इकट्ठे हो जाते हैं कि मनुष्य भाव में वो भोगे नहीं जा सकते। उन पुण्यों को भोगने के लिए देव गति मिलती है, लेकिन देव गति और जो मनुष्य गति ये शुभ गतियां हैं, लेकिन फिर भी ये संसार में भटकाने वाली है। हमारी जो शुभ प्रवृत्ति है वह सोने की बेड़ी है, और हमारी अशुभ प्रवृत्ति है वह लोहे की बेड़ी है, क्योंकि पुण्य पाप साथ में होता है। तो इस कारण से दोनों बेड़ियां हैं, पुण्य और पाप दोनों को काटना पड़ेगा। इसका अर्थ है कि हमें संवर पूर्वक निर्जरा करनी पड़ेगी। संवर पूर्वक निर्जरा आत्मज्ञान के साथ होती है और विज्ञान से होती है। वो दृष्टि का विषय है, वो क्रिया का विषय नहीं है। हमें मोक्ष में जाने के लिए करना कुछ नहीं है, ऑब्जर्वर बनना है। हम जो मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर प्रवृत्ति मात्र कुदरती रचना है, जो व्यवस्थित है और प्रीडेस्टिन्ड है, और वो फिक्स है। अगर इसकी साधना करें, मन वचन काया की आने वाली हर प्रवृत्ति को कुदरती रचना लगातार 48 मिनट्स तक रखें, 48 मिनट्स तक हम आत्मज्ञान करें इंटरप्टेड, उस समय में हमारा कोई ध्यान इधर उधर न जाए। जैसे कि एक दीपक की लौ होती है, वो एकदम जलती रहती है, कभी जो हवा के झोंके से लेफ्ट राइट होती है, वैसी नहीं होनी चाहिए। 48 मिनट्स तक जो है वो निरंतरता इंटरप्शन पूर्वक होती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, जो कि हमारा हाईएस्ट रियल पुरुषार्थ होता है। और केवल दर्शन का अर्थ हुआ कि हाईएस्ट पुरुषार्थ के बाद में हमारी प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो जाती है, मन समाप्त होता है, और जितना भी हमारा जो है कहना चाहिए जो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मौन या कर्म है, वो पूरा इरेज होकर के हम अगले बर्थ में केवल ज्ञानी बन करके सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के सिद्ध शिला के अंदर हमारी आत्मा विराजमान हो जाती है, वह ईश्वर बन जाती है, वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम बन जाती है। और उस आनंद के साथ वह कभी भी दुख भुगतने के लिए सर्व कर्मों से वो मुक्त हो जाती है। फिर इस 84 लाख जीवा योनि में दुख प्राप्ति के लिए कभी नहीं आती है, क्योंकि उसने शाश्वत सुख को प्राप्त किया, उसने परमानेंट सुख को प्राप्त किया है। अब उसको क्षणिक सुख, जिसको कि सुखाभास कहते हैं संसार का जगत, उसमें आने की आवश्यकता नहीं होती है। तो भाई और बहनों, जो हमारे सकारात्मक भाव है या सकारात्मक सोच है, यह जीने से हमारा वर्तमान का भौतिक जीवन अच्छा रहता है, और हमारा जो अगला जो जीवन है, जो मुक्ति का जीवन है या सर्व कर्म को भस्म करने का जीवन है, यानी हमने आत्मा को केंद्र में बिठाया, तो इसके जो लक्षण हैं वो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। इसकी एप्लीकेशन होती है तभी हम कुदरती रचना देखते हैं। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म की एप्लीकेशन हो जाती है, तो
तो हम देहाध्यास में इस शरीर के अकाउंट में चले जाते हैं। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन से हम सीधी कुदरती रचना देखते हैं और हमारा ये सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन डेवलप होता रहता है। 48 मिनट्स तक निरंतरता जो है हमारी, अगर सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन में रहें, आत्मचिंतन में रहें, कुदरती रचना देखते रहें, तो हमारा काम बन जाता है, केवल दर्शन हो जाता है। तो भाइयों और बहनों, जो आज का विषय है सकारात्मकता एक सफल जीवन है, तो हमें कभी भी नकारात्मकता की ओर जाना नहीं चाहिए। और जाना न जाना हमारे हाथ में नहीं है, वो तो कुदरत संजोग जुटाती है, और वह भी अपने मन से संजोग नहीं जुटाती है। वो तो हमारा पिछले जन्म का जैसा उपादान है, पिछले जन्म का जैसा भाव है, जो कि इस जन्म के अंदर द्रव्य कर्म बन गए, क्योंकि जो भाव हमने डाले, शुभ या अशुभ या शुद्ध भाव, शुद्ध भाव से तो कोई भी जो है हमारे कॉज नहीं पड़ते, शुभ और अशुभ से जो कॉज पड़ते हैं वह कॉजल बॉडी बनती है, और वो कॉजल बॉडी नेक्स्ट बर्थ, कॉजल बॉडी के लिए जो है हमारा वर्तमान का ज्ञान दर्शन, पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन, इंटरेस्ट और इंटेंशन, और हमारा अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, पूरा सिस्टम मिल कर के, और वह जो है हमारा कॉज बनाता है, उस पर कोड चढ़ता है, तो वह कर्म बन करके कॉजल बॉडी बनती है। तो भाई और बहनों, हम ये कहना चाहते हैं, आप तो जीवन का एक लक्ष्य बना दीजिए कि मैं कभी नकारात्मकता की ओर नहीं जाऊंगा। इसका अर्थ ये कि दुख में से सुख निकालने की कला। कैसे? देखिए, मान लीजिए आपको बुखार आ गया, तो बुखार आने के बाद के अंदर वायरल हो गया, आपने डॉक्टर को दिखाया, 4-5 दिन के अंदर आपने एंटीबायोटिक इत्यादि लेकर के आप स्वस्थ हो गए। आप ईश्वर का शुक्रिया अदा करो कि मैं 3-4 दिन के अंदर ये जो मेडिसिन लेकर के शुद्ध हो गया, और बीमारी इससे भी भयंकर आ सकती थी, कोरोना महामारी हो सकती थी, और कोई बड़ी बीमारी हो सकती थी। प्रभु आपका धन्यवाद, भगवान आपका धन्यवाद, मेरा थोड़े में छुटकारा हो गया। ये दुख में से सुख निकालने की कला है। किसी चीज़ के अंदर अगर प्रॉफिट आपका 5% हुआ, उसी में ही सुखी रहिए। आप जो तुम्हारे पास में है उसी में सुखी रहना सीखिए, वो सकारात्मकता है। आपके सामने एक पानी आधी भरी हुई गिलास है, इसको 24 आवर्स अपने बेडरूम में रखिए। और सकारात्मक का एक सटीक उदाहरण है, आप सोचते रहिए कि गिलास आधा भरा हुआ है। यह कभी नहीं सोचिए कि गिलास आधा खाली है। आधा खाली सोच का मतलब नकारात्मक भाव है। आप उस चीज़ की इच्छा कर रहे हो जो आपके पास नहीं है, उसको पाने की इच्छा कर रहे हो। और भरा हुआ गिलास का अर्थ हुआ है कि सकारात्मक सोच है, आपके पास जो है, जितना भरा हुआ है आपके घर में या आपके बैंक के अंदर, उसके से आप संतुष्ट हो जाओ कि मेरे तो इतना बहुत है, इससे मेरा और मेरे परिवार का अच्छा गुजारा चल सकता है। ईश्वर को धन्यवाद दो कि साधु ऐसा चाहिए। ईश्वर को धन्यवाद दो कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर कि आपने मुझे इतना दे दिया है कि मैं और मेरे परिवार का भरण पोषण आराम से होता है, और मेरी कोई सामाजिक दायित्व है, देश का है, समाज का है, राज्य का है और गांव का है, या जो है मेरे अतिथि देवो भव का है, मैं आराम से उसकी पूर्ति कर लेता हूँ। ये चिंतन है, वो सकारात्मकता का चिंतन है। इसीलिए आप हमेशा सकारात्मक सोचिए, पॉजिटिव थिंकिंग किया जाता है। मैं तो जब कभी भी बच्चों को पढ़ाता हूँ हायर एजुकेशन के, तब उनको 3 स्लोगन सिखाता हूँ, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, सौहार्द मिले और हम सभी सकारात्मक सोच करके सनातन सत्य को और हम शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल कामना हो। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।